बैक टू माय चैनल सैजिटेरियंस। कैसे हैं आप सैजिटेरियंस? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप। और ये वीक आपका 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होगा। सैजिटेरियंस, इस वीक में 3 मेजर इवेंट होने वाले हैं और आप पे ऊपर गहरा असर डालेंगे। पहला इवेंट होगा मरकरी 22 अक्टूबर को ट्रांजिट करके स्कॉर्पियो साइन में चले जाएगा। उसके बाद 24 अक्टूबर को सन ट्रांजिट करके वो भी स्कॉर्पियो में चला जाएगा। और फिर बाद में 26 अक्टूबर को आपके 4th एंगल, आपके 6th एंगल पर, लिब्रा एंगल पर एक लूनर एक्लिप्स होगा। साल का आखिरी ग्रहण होगा, वो वहां पे होगा। तो आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या इवेंट जनरेट करने वाले हैं। आपका चार्ट स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्लानिटरी कंडीशन इस तरह है कि मार्स इन 12th हाउस, मरकरी पहले ही दिन से 22 अक्टूबर को 12th हाउस में आ गया मार्स के साथ कंजंक्शन में। सन इन लिब्रा विद केतु, राहु इन 5th हाउस, सैटर्न इन 4th हाउस इन जेमिनी एंड जुपिटर योर रूलिंग प्लैनेट इन 6th हाउस। तो इस तरह की कुछ प्लानिटरी कंडीशन है। सैजिटेरियंस, प्लानिटरी कंडीशन अब यहाँ पे टफ हो गई। मार्स आपके लिए पॉजिटिव प्लैनेट 5th का होके वो अपने ही साइन में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मरकरी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो 10वें और 7वें का वो चला गया 12वें हाउस में। वहां पे साइन देखिए, कोई खास फ्रेंडली साइन भी नहीं है। मार्स के साथ कंजंक्शन में बैठा हुआ है सैजिटेरियंस। वक्त जो आपके लिए पॉजिटिव था, अब कुछ देर के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटी जनरेट करने जा रहा है सैजिटेरियंस। तो डिसीजन मेकिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी। आप कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं बिजनेस में, तो आपको बड़ी ही चालाकी और ध्यान से काम करना होगा, क्योंकि 7th लॉर्ड अब 12वें में चला गया, तो लॉसेस हो सकते हैं, स्टेटस में लॉसेस हो सकते हैं, प्रोफेशन में, कैरियर में, पब्लिक फिगर में भी कोई ना कोई दाग या कोई ना कोई आपकी इमेज के ऊपर नेगेटिव कोई इल्ज़ाम लगा सकता है। इसी तरह की कंडीशन देखी जा रही है सैजिटेरियंस। तो मरकरी वहां पे जाके पॉजिटिव नहीं है, इवन दो वो सैटर्न की ट्राइन में है, लेकिन सैटर्न अक्सर 4थे हाउस में ढाइया कंसीडर किया जाता है। सैजिटेरियन, सैटर्न आपके जो रूलिंग प्लैनेट है उसका फ्रेंड नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पे कुछ ना कुछ अप्लाई होती है। और सैटर्न भी रेट्रो में है, तो मरकरी की यहाँ पे कोई खास हेल्प नहीं करने वाला सैजिटेरियंस। तो कुछ देरी के लिए यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका कैरियर, आपकी मैरिज, बिजनेस डील, आपकी पब्लिक फिगर अफेक्ट हो सकती है। मरकरी जब तक 3 हफ्तों के लिए यहाँ पे रहेगा, 3 हफ्तों के बाद मरकरी 1st हाउस में आ जाएगा, फिर उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी सैजिटेरियंस। 24 अक्टूबर को सैजिटेरियन, सन आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, वो भी 12th में चला जाएगा। टेक्निकली 12th हाउस में प्लैनेट अच्छा वर्क नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो अच्छा वर्क कर भी जाते हैं। लेकिन सन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्लैनेट है सैजिटेरियंस। 9वें का होके वो 12वें में चला जाएगा। पहले तो मरकरी चला गया, फिर सन भी चला गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप डेस्टिनी में लो फील कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यू यहाँ पे हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके फादर आपका साथ नहीं देते, आपका फादर आपकी बिजनेस में साथ नहीं देते, आपको लगेगा किस्मत नहीं साथ दे रही, दुआएं नहीं सुनी जा रही। इस तरह की चीजें अब यहाँ पे दिखाई देंगी। पहले सन एक्लिप्स से गुजरा, वो 12वें में चला गया, इवन तो वो साइन फ्रेंडली है, मार्स भी वहां पे मौजूद है, लेकिन एक तरह की नेगेटिविटी तो देखी ही जाएगी। वो ट्राइन देके 4th में सैटर्न को बैठा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इरिटेशन आपकी पर्सनैलिटी में आ जाए, घर में आपको सुकून ना मिले, या आपको लगे कि घर में आना मेरे लिए कोई अच्छी फेवरेबल चीज़, या इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे फील करना पड़ सकती है। लेकिन मार्स अपने ही साइन में बैठा हुआ है, तो 12th हाउस से रिलेटेड जो पॉजिटिव रिजल्ट है, जो सैजिटेरियन फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जो सैजिटेरियन फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं, तो उनके लिए मार्स पॉजिटिव है। तो उन लोगों के लिए मार्स यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा सैजिटेरियंस। सैजिटेरियंस, तो यहाँ पे 2 प्लैनेट नेगेटिव हुए, लेकिन एक प्लैनेट पॉजिटिव है। सैटर्न 4th हाउस में काफी देर से बैठा है। ट्राइन में 3 प्लैनेट क्या आ गया, मार्स, सन और मरकरी। 4th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न डिले दिखा रहा था। आप घर बनाना चाहते थे, सैटर्न डिले कर रहा था। गाड़ी खरीदना चाहते थे, सैटर्न डिले कर रहा था। जो अपनी मदर से दूर रहते हैं, मदर से मिलना चाहते थे, डिले कर रहा था। मदर नाराज थी, नाराजगी नहीं खत्म हो रही थी, डिले कर रहा था। लेकिन अब वो इन दोनों की ट्राइन में आके कहीं ना कहीं सैटर्न, जिन सैजिटेरियन के सैटर्न बर्थ चार्ट में पॉजिटिव प्लेस्ड है, अब उनके लिए सैटर्न पॉजिटिव हो जाएगा। और उनकी जो कंस्ट्रक्शन रुक गई थी, जो घर बनाने का आइडिया था, तो वो अब वो शुरू कर सकते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन को शुरू कर सकते हैं जो रुक गई थी, या नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। रियल एस्टेट के बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे, उससे में भी फायदा हो सकता है। 4th हाउस से रिलेटेड चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे
सैजिटेरियंस। फोर्थ हाउस से फोर्सेस भी देखा जाए, पब्लिक भी देखा जाता है सैजिटेरियंस, तो पब्लिक के लिए भी कोई खासा सैटर्न यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे रहा जो सैजिटेरियंस है। ओवरऑल इसके बाद सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट करेगा। सैजिटेरियन सैटर्न आपके सेकंड और थर्ड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है और फोर्थ में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको वेल्थ के हिसाब से प्रॉब्लम कम ही देगा। कहीं ना कहीं से आपको सडन गेन इनकम होती ही रहेगी जब तक सैटर्न यहाँ पे बैठेगा। सैटर्न यहाँ पे लंबे अरसे के लिए है तो यहाँ पे पॉजिटिव है। जुपिटर आपका रूलिंग प्लेनेट 6 हाउस में है, तो ये डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है। हर तरह की जो आपको प्रॉब्लम लग रही है वो सिर्फ जुपिटर की वजह से है, क्योंकि आपका अपना रूलिंग प्लेनेट पहला और चौथा बार छठे में बैठा हुआ है। अब जो 26 अक्टूबर को जो ल्यूनर एक्लिप्स लगेगा वो भी 6 हाउस में लगेगा, वो मून को होगा। मून आपका 8 हाउस का लॉर्ड है, तो यहाँ पे मून की जो एनर्जी आपको इफेक्ट देगी, जो सैजिटेरियन मून साइन है वो 4 दिनों के लिए होगी। अब एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इंक्रीज हो सकता है सैजिटेरियंस। डेप्थ आपको लगेगा 4 दिन के लिए आपके ऊपर कर्जे बढ़ गए हैं, आपको ऐसा लगेगा, और पॉसिबल भी है कुछ सैजिटेरियंस के लिए ऐसा हो जाए। जुपिटर वहां पे पहले ही बैठा हुआ है तो जुपिटर भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा और यहाँ पे उसे लगना दोष लगा हुआ है सैजिटेरियंस। तो ये एक तरह की क्रिटिकल सी कंडीशंस है सैजिटेरियंस फिलहाल के लिए। जो आपके लिए पॉजिटिव है वो सिर्फ मार्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है सैजिटेरियंस, बाकी प्लेनेट वो मिक्स्ड सा रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जो सैजिटेरियंस जिनके नेटल चार्ट, नेटल होरोस्कोप, बर्थ चार्ट स्ट्रॉन्ग है, कुंडलियां स्ट्रॉन्ग है, पहले से प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है, तो उन सैजिटेरियंस को कम ही प्रॉब्लम होती हुई नजर आएगी। उन सैजिटेरियंस के लिए ये वक्त वैसा ही चलेगा जैसा उनकी आम रूटीन के लिए चलता है। लेकिन जो सैजिटेरियंस पहले से ही सेंसिटिव है, प्लानिटरी कंडीशन अच्छी नहीं है बर्थ चार्ट में, तो फिर उन सैजिटेरियंस को रेमेडीज करनी चाहिए। तो मैं हर बार बताता हूँ कि जो सैजिटेरियंस फील करते हैं कि उन्हें रेमेडीज करना चाहिए, उन्हें लगता है कि प्लानिटरी कंडीशन फेवरेबल नहीं है, फिर किसी स्टेटस पे नहीं पहुंचे, एजुकेशन हर चीज में वो फेल हो चुके हैं, तो फिर रेमेडी उनका कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, सवाल बता सकते हैं, किस चीज के लिए आप रेमेडी करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम एंड जेंडर मेंशन करना मत भूले सैजिटेरियंस। जेमस्टोन पहनना तो टाइम आप जरूर मेंशन करिए, अगर टाइम मालूम नहीं है आप अपने अंदाजा जो आपके पास है वो उससे भी अपना टाइम मेंशन कर सकते हैं सैजिटेरियंस, और मैं वहां पे तैयार हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। सैजिटेरियंस आपसे एक ही गुजारिश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी ही नई वीडियो के लिए। सैजिटेरियंस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए और अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सैजिटेरियंस।